भूषण बत्रा जी। स्पीकर सर 46। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और लंबे समय से एक इशू चल रहा है कि लोगों के रिहेबिलिटेशन का, और मुख्यमंत्री जी भी सदन के अंदर है। ये रोहतक में एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना है सर, और रोहतक के रेलवे लाइन की छोटी सी 2 लाइन के अंदर ब्रीफ दूंगा कि ये रेलवे लाइन 1931 के अंदर वहाँ पर आई थी, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि ये नुकसानदायक है, उन्होंने उखाड़ दी। और उसके बाद 1955 के अंदर दोबारा प्रपोजल आई, और 1961 के अंदर ये रेलवे लाइन वहाँ पर चली, जो रेल की सिटी बजी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो डिस्प्लेस पर्सन्स हैं उनके पास 1956 की मलकियत की रजिस्ट्रियाँ हैं, इसलिए मैं हिस्ट्री बताना चाहता था, उनके पास रजिस्ट्री है। सेकेंडली सर, रेलवे ने ये माना, कॉर्पोरेशन ने ये कहा कि हमने डिमोलिशन नहीं की, रेलवे ने कहा हमने डिमोलिशन की। यानी वो कंट्रोवर्सी लंबी हो जाएगी, पर ये अल्टीमेटली रिकॉर्ड के ऊपर आया अर्बन लोकल बॉडीज के डिपार्टमेंट पे कि 37 दुकानें डिमोलिश हुई, 6 रेजिडेंशियल हाउसेज डिमोलिश हुए, और 14 सेमी प्रॉपर्टीज है। किसी ने गोडाउन बनाया हुआ था, कोई डेयरी थी या कुछ है, ये प्रॉपर्टीज जहाँ पर डिमोलिश हुई। जब ये डिमोलिश हुआ उस समय इस सदन में, और पिछले उस समय आदरणीय मंत्री जी थे श्री कृष्ण बेदी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बयान दिया, और उसमें कहा कि रिहेबिलिटेशन हाउस ऑफ फॉलिंग, चलो उसमें मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूं। अभी रेलवे ट्रैक रोहतक में हमने डेवलप किया है, इसके साथ साथ कुछ एरिया है जहां पर उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि रेलवे ट्रैक का जब निकला वहां पर दुकानदार भी, रेजिडेंशियल एरिया भी था। उसके बाद उन लोगों को आज 50% कलेक्टर रेट पे उनका ऑक्यूपाइड एरिया या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उनकी ओनरशिप, उसके हिसाब से उनको रिहेबिलिटेट की जाएगा, और 50% कलेक्टर रेट से हम उनको प्लॉट देंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी, मेरी वीडियो भी है, पर उसकी मैंने हिंदी आपके सामने रखी है। अब उसके बाद क्या हुआ जी, बड़ी उसमें कि गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियसली 37 और 57 लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया, कोई भी कंपनसेशन। एक 15 फुट की रोड लिबर्टी साइड में, जो राइट साइड में पड़ती है रेलवे की, उसकी एक प्रपोजल निकाल दी, और उस प्रपोजल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उस पॉलिसी को, जो 13/2/2023 के अंदर पॉलिसी थी, वो एक पॉलिसी बना दी, और उसमें ये लिख दिया कि जो दुकानें बन रही हैं, 118 दुकानें बन रही हैं, उसमें उनके रेट 2,40,000, 2,79,000 और 1,90,000 15 फुट की। और उसके अंदर कहीं भी उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की पॉलिसी में कोई भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक स्टैंड आ गया कि ये अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, वहां पर रेलवे की प्रॉपर्टी है, हम कोई कंपल्सन नहीं देंगे। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि इस बात में कि जो लोग वहां से पाकिस्तान, मतलब वेस्ट पाकिस्तान से वहां आए, यहाँ स्टेब्लिश हुए, उन्होंने दुकानें बनाई, सब कुछ बनाया, उनको इस तरह उजाड़ दिया, और 70 साल के बाद रेलवे ने एकदम उठा गया, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो या, और मैं उसको लंबा ना जाते हुए, फिर विपक्ष का दबाव आया, और सरकार के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर रेलवे ट्रैक का वहां पर जाके उसका मुआयना किया, मैं भी उनके साथ था। तब सरकार के हाथ पांव थोड़े से फूल गए कि ये मामला कैसे इतना गड़बड़ है। उसके बाद सरकार ने इस पॉलिसी को रिवाइज कर दिया, और ये सदन से मेरा सवाल आया, उसके 2 दिन पहले ही सरकार ने पॉलिसी अप्रूव की। अब आप चाहते क्या हैं, जो ये तो सारा कुछ हो चुका है, जो क्वेश्चन क्या है सरकार, ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर। इसलिए कि उस सरकार ने, क्यों मैं रेलिवेंट इसलिए है कि 40,000 रुपया जो जिनकी दुकानें गिरी थी, उस हिसाब से एक रिबेट की बात के वहां अलॉट करेंगे। अब सबसे पहला मेरा ये सवाल है इस बात के लिए कि जब सरकार को जो 15 फुट सड़क निकाल रही है, उसके ऊपर दुकान के बदले दुकान देनी चाहिए। उसकी कोई एक्विजिशन नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोसेस नहीं हुई, ना बजेगा, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और उसके बाद सेकेंडली, जिन लोगों को 40,000 की रिबेट दी गई है, उनको आपने, कृष्ण बेदी जी ने यहां पर अनाउंस किया कि 50%, जहां 2,80,000 है, वहां पर 1,40,000 का रिबेट होना चाहिए। मेरा ये सवाल है जी।
और थर्ड एक सवाल है जी कि साथ में मुख्यमंत्री भी अनाउंस करके गए थे कि 30 फुट का वहां पर एक रेलवे ट्रैक में जो लेफ्ट साइड में बाजार पड़ता है, नया पुराना बाजार पड़ता है, वहां पर सड़क बनेगी। 6 साल हुआ, उस सड़क की कोई प्रोग्रेस नहीं। 7 साल हो गए, उस 15 फुट की कोई प्रोग्रेस नहीं, और ना ही लोगों को कंपनसेशन मिला। इसका उत्तर चाहिए। तीनों क्वेश्चन। आदरणीय अध्यक्ष जी, सवाल पूछने वाले माननीय रोहतक के विधायक हैं, और जो हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया, उसमें रेलवे ट्रैक, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया, वहां के लोगों को इतनी समस्या थी, उस समस्या को पहली सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको दूर किया, उसको बनाया। इसकी एप्रिसिएशन करनी चाहिए। और जब इतना बड़ा काम होता है तो जो थोड़े बहुत जो अटकनें बीच में आती हैं, उनको भी दूर करने का काम किया। अब वो एक जो रेलवे ट्रैक एलिवेटेड बना, और उसमें एक मिनट, आप पूछ चुके, आप लेट मी आंसर। मंत्री जी स्पेसिफिक जो उन्होंने प्रश्न पूछा, स्पेसिफिक पूछने से पहले जो आपने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, आपने स्पेसिफिक पूछने से पहले इतना लंबा चौड़ा जो 1931 की हिस्ट्री सुनाई। नंबर एक तो जो बात यह है कि जो लोग प्रभावित हुए, जो 37 लोग थे जिनकी वहां पर दुकानें थी, उनको किसी भी गवर्नमेंट के कर्मचारी ने तोड़ा नहीं। उन्होंने स्वेच्छा से हटाया, और उनको कंपनसेशन जो दी है वो जैसा आपने कहा 50% 50% के अलावा वो पूछ लेंगे ना, 1 लाख रुपया और भी दिया है। उनको जो 50% की छूट के अलावा 1 लाख रुपया प्रति गज और भी दिया है। और दूसरी बात, जिन लोगों को ये चीज नहीं चाहिए, या जिनका जो बड़ा साइज था, तो उनको हमने दुकान रिप्लेस करने का भी वायदा किया है। तो जो आपकी बात केवल 50% की थी, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके साथ हमने 1 लाख प्लस 50% मुआवजा। और दूसरी बात, जो ये निम्नलिखित कुछ शर्तें हैं, कुछ जो रेट उन्होंने बताए थे 2.5 लाख, वहां 10,000 रुपए कम किए हैं, और पहले जो 2 लाख का था वो भी प्रथम स्तर पर 1,90,000 किया। तो जो रिहेबिलिटेशन थी, जिन लोगों ने स्वेच्छा से तोड़ा, उनको हमने ये मदद करने की बात की। दूसरी बात, जो 30 फुट की सड़क है, 30 फुट की सड़क में रेलवे ने एनओसी दे दिया है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अभी होने वाली है, और उसमें भी जो उसकी अनुमानित लागत है वो 22,98,94,000 है। यह अनुमानित लागत है, और इसको प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद तुरंत इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। यह लगभग 1.7 किलोमीटर है, और जो 15 किलोमीटर की जो रोड है 15 फुट की, उसमें भी जैसे जैसे वो खाली होगा उसको तुरंत बना दिया जाएगा। उसकी भी जो उसका टेंडर लग चुका है, और उसकी अमाउंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, लग गए। ऐसे सर ऐसे है कि सर, सबसे बड़ी बात है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑनरेबल चेयर को कि मंत्री जी जब जवाब देना, इनको कहीं फाइल पढ़ लिया करें। फाइल में क्या है, क्या नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनकी समझ से लगता है परे है। 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी 15 फुट की सड़क एक्वायर होगी। कहां से कंपल्सरी की बात करते हैं आप? पता होता नहीं आपको किसी बात का? किसी बात में 37 लोगों को ऐसा नहीं अध्यक्ष जी, he should know how to behave. He is talking on the floor of the house. मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है, He should mind it, mind सुधार your own करेंगे, पर ये business. नहीं आप कह सकते कि No. आपको पता नहीं है, या आपको ये इस तरीके से नहीं, गलत बताइए क्या करेंगे? this is not the way. इस सदन में सभी लोग सम्मानित हैं। चलो कोई This is not the way. आप इतनी हिस्ट्री सुनाते हैं। आई एम सॉरी, 15 फुट की सड़क के लिए वो किया गया है, उसमें बात नहीं।